Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और आप देख सकते हैं कि थर्मल स्कैनिंग बाहर से अब हो रही है हॉस्पिटल के अंदर। आप देखें आयुष्मान के अंदर ये थर्मल स्कैनिंग और सैनिट साथ में है, दोनों चीज़ें। उसके बाद ही पेशेंट की एंट्री है। आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें उन्होंने ली हुई है। एक हाथ में इनका सैनिटाइज की बोतल है, दूसरा हाथ में थर्मल स्कैनिंग की मशीन है। और अब मैं हॉस्पिटल के अंदर आपको दिखा दूँ किस तरीके से यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है। आप देखिए अगर यहाँ पर स्टाफ भी यहाँ पर खड़ा होता है तो कितनी डिस्टेंसिंग में यहाँ पर स्टाफ भी खड़ा हुआ आपको नज़र आएगा। एक दो 3-3 4-4 मीटर की दूरी आप में सबको मिलेगी। और सामने आप देखिए जितने भी यहाँ तीमारदार बैठे हुए हैं उनके अंदर भी आपको कहीं ना कहीं दूरी ज़रूर नज़र आएगी। और रिसेप्शन पे भी हम देखते थे पहले 2-3 जने होते थे, मगर रिसेप्शन में मजबूरी अब ये हो गई कि एक ही जना खड़ा होता है। रिसेप्शन पे भी ज़्यादा भीड़ नहीं होती। और इस वक्त मैं मौजूद आयुष्मान हॉस्पिटल में हूँ और मेरे साथ यहाँ के डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजय मलिक जी। उनसे जान लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जा रही है हॉस्पिटल के अंदर। और जो तीमारदार होते हैं, क्योंकि बहुत सारे तरीके बदल दिए गए हैं कोरोना काल के अंदर। जब से कोरोना की बीमारी चली है, जब से हॉस्पिटल के सारे रूल जिस तरीके से पहले होता था हॉस्पिटलों के अंदर, पहले क्या होता था वो उनको पता होगा। हॉस्पिटल के डॉक्टर किस तरीके से हॉस्पिटल को रखते थे। और अब तो सारे बदलाव बदल दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल दी गई हैं हॉस्पिटल का। आप देखें सारे तरीके रूल नियम जो थे सभी चीज़ें बदल दी गई हैं। ज़्यादा बात करने के लिए कुछ डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब से जानते हैं किस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग होती है। और जो बाहर से लोग एंटर करते हैं क्या उनकी पहले थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइज करके ही अंदर आ रहे हैं। और जो तीमारदार होते हैं उनके साथ वाले कितनी उनकी तीमारदारी मतलब कितना उनमें डिफरेंस होता है। जी सर। देखिए हम लोग हॉस्पिटल में मरीज़ की एंट्री या मरीज़ के तीमारदार की एंट्री प्रॉपर थर्मल स्कैनिंग के बाद ही करते हैं। मरीज़ की हिस्ट्री ली जाती है, बाहरी पूछताछ की जाती है, ताकि जो है हमें कोई भी जो हमारा स्टाफ है या जो और मरीज़ भर्ती हैं उनको कोई किसी तरह की परेशानी ना हो। हम यहाँ पूरी सावधानी के साथ काम कर रहे हैं। हमारा स्टाफ भी पूरी सावधानी ले रहा है। सब प्रॉपर मास्क पहने हुए हैं, पीपी किट में हैं, सारी सावधानियाँ ली जा रही हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करके रखें। थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है, मरीज का सैचुरेशन भी चेक किया जाता है। प्रॉपर सारे जो भी गाइडलाइंस सरकार द्वारा जारी की गई हैं, जो भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई हैं, स्वास्थ्य विभाग जो भी जारी कर रहा है उसे बिल्कुल माना जा रहा है, बिल्कुल पालन उसका किया जा रहा है, फॉलो अप कर रहे हैं। बिल्कुल हम उस सबका पालन कर रहे हैं। सर एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा कि काफ़ी डॉक्टर्स ऐसा भी कर रहे हैं कि खुद ही अगर उन्हें लग रहा है कि कोई पेशेंट है और तो बाहर जाकर खुद पीपीआई किट पहनकर खुद बाहर जाकर देखते हैं पहले और उसको जब अंदर ले रहे हैं, कुछ ऐसा भी। देखिए हमारा जो भी स्क्रीनिंग स्टाफ है वो स्क्रीनिंग करता है और अगर उन्हें ज़रूरत महसूस होती है तो हम भी पीपी किट पहन के जाते हैं और मरीज का बाहर ही एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन उसका पहले बाहर इसलिए कर लिया जाता है, उसकी स्थिति क्या है, नॉर्मल है या ज़्यादा हार्ड है? जी जी, मरीज की स्थिति का जायज़ा हम लोग बाहर ही ले लेते हैं, ताकि कोई भी इस तरह का मरीज जिसमें हमें लगे कि इसमें जो है कोरोना के लक्षण हैं उसको हम सीधा जो है कोविड हॉस्पिटल भेज सकें। सिम्टम्स वालों को तो सर कोरोना हॉस्पिटल भेजा जाएगा या फिर प्राइवेट तो एक ही अपना आनंद है, आनंद के लिए अलाउड किया गया है मेरठ के अंदर, वरना सभी जितने भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं फिर तो सब इनके लिए अलाउड। और जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, जो भी हम सर्जरीज कर रहे हैं या जो भी मरीज एडमिट कर रहे हैं, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनका कोरोना का टेस्ट भी हम लोग कराएं। हम लोग जो है RT-PCR सभी मरीजों का हम करा रहे हैं, उसके बाद ही हम मरीजों को भर्ती कर रहे हैं। कुछ मरीज जिनको इमरजेंसी होती है उनका भर्ती के बाद हम लोग जो है RT-PCR कराते हैं। इसकी रिपोर्ट आने में 24 से 48 घंटे का टाइम है, इसलिए कोरोना की रिपोर्ट जो है बाद में ही होती है। और जो सर इमरजेंसी वाले किसी को ज़्यादा इमरजेंसी है तो आपको लेना पड़ेगा और उसके बाद उसका फिर जो आप कोरोना का टेस्ट करवाते हैं। जो रूटीन सर्जरीज हैं हमारी, हम लोग ऑपरेशन से पहले ही मरीज को भर्ती करने से पहले कोरोना का टेस्ट करा लेते हैं। और जो इमरजेंसीज हैं उसमें हम मरीज को भर्ती करने के बाद तुरंत ही उसका कोरोना का टेस्ट कोशिश करते हैं भेज दें। और अगर रिपोर्ट जो है रिपोर्ट आने में समय लगता है तो हम उसकी सर्जरी डिले नहीं करते। इमरजेंसी में पूरी सावधानी के साथ पीपी किट पहन के हम लोग उसका ऑपरेशन कर देते हैं। डिले तो शायद सर एक डॉक्टर नहीं कर सकता क्योंकि मजबूरी होती है, डिले कर दे को तो शायद उसकी जान जा सकती है। जी जी जी, तो ऐसी स्थिति में जब इमरजेंसी होती है
तो उसका टेस्ट भेजने के बाद हम लोग जो है ऑपरेशन कर देते हैं और रिपोर्ट उसकी बाद में आ जाती है। कंटिन्यू आप देख रहे हैं केसेस बढ़ने 135 लाख केस हो चुके हैं, मेरठ के अंदर 124 मौतें हो चुकी हैं। तो सर कंटिन्यू कोरोना के केस तो सर कंटिन्यू चालू हैं, वो तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं अब देख दूध और जो भगवान का रूप मिला है डॉक्टरों को, 24 घंटे आप भी वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क हो चुका है। इसलिए सर कहा भी ये जा रहा है कि मतलब बदलाव लाना है। जब तक जो डॉक्टर ही गाइडलाइन जारी करना और डॉक्टर इस बात को ना माने तो थोड़ा गलत हो जाता है। फिर देखिए, हमें अपने लाइफस्टाइल में भी चेंज करना पड़ेगा। हम मरीजों को भी समझाते हैं, उनके तीमारदारों को भी समझाते हैं। हॉस्पिटल में इसलिए मरीज के साथ एक ही तीमारदार को अलाउ किया जाता है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। और जो भी हमें मरीज ऐसा लगता है कि सस्पेक्टेड मरीज है तो हम उसका जो है कोविड टेस्ट जरूर कराते हैं। और जो कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको फीवर है उनको हम बाहर से ही कोशिश करते हैं कि वो पहले से पहले ही टेस्ट करा के आएँ। जैसे छोटी छोटी बीमारी होती है, नज़ला जुकाम खांसी वगैरह, तो इस चीज़ को लेकर आप पेशेंट के लिए फिर उनका भी कोरोना मतलब टेस्ट होता है किस तरीके से? देखिए, मैं तो एक सर्जन हूँ, तो खांसी जुकाम के मरीज मैं देखता नहीं हूँ। तो मेरे पास तो ज़्यादातर मरीज ऑपरेशन वाले ही आते हैं। खांसी जुकाम वाले मरीज मेरे पास नहीं आते। हाँ जी। तो खांसी जुकाम वाले मरीज मेरे पास नहीं आते, ऑपरेशन संबंधित मरीज ही मेरे पास आते हैं। क्योंकि उनमें बताया जाता है कि उनके अंदर सिम्टम्स हो सकते हैं कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, उनमें लक्षण हो सकते हैं। इस तरह के लक्षण हो सकते हैं जैसे बुखार, खांसी, नज़ला, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं एक सर्जन हूँ तो सर्जरी से संबंधित मरीज ही मेरे पास आते हैं, खांसी जुकाम के मरीज। जी, सारे एक्सीडेंटल केस ज़्यादातर और इमरजेंसी वाले ज़्यादा नहीं, इमरजेंसी तो नहीं, लेकिन रूटीन सर्जरीज भी हम लोग कर रहे हैं, इमरजेंसीज भी करते हैं। दोनों ही प्रकार की सर्जरीज करते हैं। रूटीन सर्जरी में ऑपरेशन से पहले टेस्ट कराते हैं और इमरजेंसी सर्जरी में मरीज का जो है भर्ती करने के बाद हम लोग टेस्ट कराते हैं। डॉक्टर अजय मेरे साथ थे, अजय मलिक जी, और मुझे बता रहे थे किस तरीके से यहाँ पर रूटीन है बिल्कुल बदल दिया गया है। सर्जन है और ऑपरेशन का पूरा तरीका बदल दिया गया है, क्योंकि खुद PPI किट पहनकर आप देख सकते हैं कि फेस मास्क भी लगाया हुआ है, 2 मास्क लगाए हुए हैं। कितनी सेफ्टी खुद बरते हैं और लगातार गाइडलाइंस डॉक्टर ये भी जारी कर रहे हैं कि अपना खान पान में बदलाव लाएं और बचें, चेहरे से मास्क ना हटाएं। और जब बहुत ज़रूरी काम हो, बेहद ज़रूरी काम हो, घर से बाहर भी आप जब निकलें, वरना ऐसे में आप बाहर ना निकलें, क्योंकि लगातार कोरोना कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। अब ये जंग हम जीते नहीं हैं, कहीं ना कहीं नाकाम है, मगर हम बहुत जल्द शायद इस जंग को जीतने में भी कामयाबी हमें मिलेगी ज़रूर। मैं कैमरामैन जिनके साथ समीर खान।